टाइम पीरियड होता है 1139 का, जहां पर राजा रसालू द्वारा सिरमौर रियासत की स्थापना की जाती है। ठीक है, राजा रसालू द्वारा, और इसको राजधानी जो बनाई जाती है वो आपकी सिरमौरी ताल बनाई जाती है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो फिर क्या होता है कि एक बार ये होता है कि एक बार एक नट वगैरह होता है कोई, ठीक है, जनश्रुति के अनुसार है ये कि कई बार ये भी बोला जाता है कि किसी ने जो है वो एक राजा ने जो है वो एक स्त्री को जादू टोना वाली समझकर जो है वो नदी में मरवा दिया था, तो उसने श्राप दिया था। बट जो ज़्यादा फेमस है वो ये है कि एक बार कोई नट जो है वो अपनी स्त्री के साथ जो है वो कहाँ पर आया था, इस मतलब कि सिरमौर रियासत में आया। तो सिरमौर रियासत को उसमें क्या था कि बहुत बड़ा उस समय जो है वो नाम था। ठीक है जी, तो उन्होंने अपने कर्तव्य दिखाने जो है वो शुरू करे। तो उसमें ये बोला गया कि दो जो अगर मतलब राजा का उस समय नाम जो था वो मदन सिंह था, ये मतलब कि आपका हिस्ट्री में मेंशन किया हुआ है कि मदन सिंह नाम का जो है वो राजा था। तो उसके समय में दो मतलब कि जो आपका नाटक वगैरह दिखाने वाले होते हैं तो वो आए थे। ठीक है जी, तो टोंका नाम की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर थी, दो पहाड़ियाँ थी। देखिए मान लीजिए दो पहाड़ियाँ हैं, तो नटकी जो थी मतलब नट के साथ जो स्त्री आई थी उसने बोला कि इस पर पतली सी एक डोरी बांधकर जो है वो मैं इस पर चल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर चल गई मैं तो राजा जो है हमें क्या गिफ्ट देगा, ठीक है, या फिर क्या जो है वो इनाम में देगा। तो राजा को लगा भी कहाँ ये चल पाएगी इतनी सी पतली, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में एक पतली सी रस्सी पर। तो राजा ने क्या बोला कि मैं अपना आधा राज्य जो है वो आपको दे दूंगा अगर आपने ऐसा काम कर लिया। अब वो जब स्त्री ने चलना शुरू किया औरत ने, तो वो पूरा चल गई। वो जब वापस आ रही थी तो राजा के वजीर ने सोचा कि ये तो काम पूरा कर लेगी, और उसके बाद क्या होगा कि भाई जो पूरा राज्य हो जाएगा मतलब आधा से राज्य इसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस समय जो होती थी वो जुबान ज़्यादा मैटर करती थी। तो वजीर ने क्या किया कि वो रस्सी काट दी, और वो जो औरत थी नटनी जो थी वो नदी में जाकर जो है वो गिर गई। अच्छा, गिरते गिरते उसने श्राप दे दिया। उसने क्या बोला कि नीचे गिरी ऊपर पौंका, कि जो गिरी नदी थी नीचे, ठीक है, गिरी नदी के ऊपर जो है वो आपका चला हुआ था पूरा। तो उसने बोला कि नीचे गिरी ऊपर पौंका, इस राजा की नगरी में रहे ना कोई लोका। तो मतलब कि श्राप, और उसी समय बोला जाता है कि रात को जो है वो बाढ़ आई थी और पूरा जो सिरमौरी ताल था या सिरमौरी रियासत थी वो जो है वो वहां पर बह गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी जनश्रुति है, तो इसलिए जो है वो सिरमौर रियासत पूरी बह गई थी। और आपने एक चीज़ और भी चीज़ मैंशन मतलब देखी होगी, मान लीजिए आप शिमला जा रहे हो तो वहाँ पर आपको शिमला देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर सोलन जा रहे हो तो वहाँ पर आपको सोलन शहर देखने को मिलेगा। आप सिरमौर विजिट करोगे तो आपको कोई सिरमौर जगह देखने को नहीं मिलेगी। सिरमौरी ताल है जहाँ पर खंडर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, बट एज सच कोई शहर सिरमौर के नाम से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सिरमौरी ताल रियासत पहले ही जो है वो आपकी मतलब राजधानी जो थी वो आपकी बह गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये चीज़ आई थिंक आपको जो है वो पता होनी जरूरी है। तो 1139 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1139 में राजा रसालू ने जो है वो आपकी यहाँ पर स्थापना की थी। तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि ईयर कौन सा पूछा गया या फिर राजा कौन सा पूछा गया। अगर ईयर नहीं दिया हुआ है और दोनों राजा पूछे गए हैं तो भाई आप राजा रसालू जो है वो लगा के आओगे। तो नटकी के श्राप के कारण जो है वो पूरी रियासत बाढ़ में डूब गई थी। फिर दोबारा से टाइम पीरियड आता है 1195 का, जहां पर सुभंश प्रकाश ने जो है वो सिरमौर रियासत की स्थापना करी और इसने राजधानी जो है वो राजबन को बनाया। अब इसके बीच में भी पूरी एक और कहानी थी। ठीक है, उसको कहानी को वो ज्यादा मैटर नहीं करती है कि कैसे आया है सिरमौर में, किस तरीके से करी, बस आपको इतना याद रखना है। तो 1139 हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपका जो है वो 1195, ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। एक में राजा रसालू है और दूसरे में कौन है, दूसरे में आपका जो है वो सुभंश प्रकाश है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी सिरमौरी ताल थी और इसकी राजधानी जो है वो राजबन थी आपकी। ठीक है, तो बस 2 पॉइंट आपको रियासत की स्थापना से याद रखने हैं, और ये आपको ज़्यादातर जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा कि 2 बार इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। चलिए फिर आता है आपका माहे प्रकाश या फिर मल्ले प्रकाश। ठीक है, मल्ले प्रकाश भी बोला जाता है, माहे प्रकाश भी बोला जाता है। इस राजा ने क्या किया कि गढ़वाल पर आक्रमण किया और भागीरथी नदी तक अपना जो है वो एरिया को बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब जो अपना राज्य था उसको भागीरथी नदी तक बढ़ा दिया। तो ये स्टार पॉइंट याद रखिएगा। वहां पर उसने एक किला मालदा पर भी अधिकार किया, मालदा किला था वहां पर कोई, ठीक है, गढ़वाल एरिया में। ठीक है, तो उस पर भी इसने जो है वो अपना अधिकार किया। नदी के किनारे एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनवाया जिसका माई देवल जो है वो नाम रखा गया। ठीक है, कहा जाता है कि इसके समय में सिरमौर की सीमा गढ़वाल हो गया, भागीरथी हो गया, श्रीनगर हो गया, नारायणगढ़, मतलब कि पूरे एरियाज में इसने जो है वो अपनी सिरमौर की सीमा को जो है वो यहाँ पर फैला लिया था। इसके समय बहुत से राजपूत ब्राह्मण मुसलमान के डर से, मतलब कि मुसलमानों के आक्रमण चले हुए थे, तो बहुत से राजपूत और ब्राह्मणों ने डर से भागकर जो है वो सिरमौर की पहाड़ी में जो है वो प्रवासी बन गए थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले तो मल्ले प्रकाश ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, भागीरथी नदी तक अपने एरिया को बढ़ाया, वहाँ पर उसने मालदा पर जो है वो किला, जो मालदा था, मालदा किला, उस पर अधिकार किया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया, नाम रखा माई देवल। ठीक है, माइल देवल। उसके बाद इसने जो है वो श्रीनगर, भागीरथी, गढ़वाल, तो आपको पता ही लगे नारायणगढ़ तक अपनी सीमा को जो है वो बढ़ा दिया था। और इसके समय में बहुत से राजपूत ब्राह्मण मुसलमान जो है वो डर के भाग के जो है उन्होंने क्या किया था, सिरमौर रियासत में जो है वो मतलब कि वहाँ के प्रवासी बन गए थे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हो तो जो आपका कैपिटल्स होता है यानी कि राजधानी होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि बहुत बार इसकी कैपिटल्स जो है वो ट्रांसफर हुई है। फिर आता है उदित प्रकाश। मैंने वही बोला ना, 1217 में इसने क्या किया, राजधानी को राजबन से बदलकर जो है वो कालसी ले गया। ठीक है, राजबन से ट्रांसफर किया आपका कालसी। हालांकि कालसी अब उत्तराखंड में, पर उस समय बहुत बड़ा एरिया होता था सिरमौर का, तो राजबन से लेकर जो है मतलब राजबन से बदलकर कालसी ले गया। यमुना और टॉरंस नदी का वहां पर संगम होता है, ये मैंने नदियों वाले चैप्टर में आपको बताया। राजबन एक समतल इलाका था तो हमेशा उस पर आक्रमण का डर रहता था। मतलब रीजन जो राजधानी को बदलने का ये था कि एक तो प्लेन इलाका था राजबन, ठीक है, तो मुसलमानों के आक्रमण या फिर कोई और भी आक्रमण का जो है वो हमेशा डर बना रहता था। तो वो कहाँ ले गया, वो पहाड़ियों के बीच में जो है वो कालसी नामक स्थान पर अपनी उसने जो है वो कैपिटल ट्रांसफर कर दी। फिर बाद में उसके दिमाग में कुछ और आया होगा तो उसने अपने बेटे कोल प्रकाश को राज्य दिया और तीर्थ यात्रा पर जो है वो निकल पड़ा। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है कि 1217 में जो है वो इसने अपनी राजधानी जो है वो कालसी स्थानांतरित कर ली या कालसी में जो है वो ट्रांसफर कर ली, उदित प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर आता है आपका कोल प्रकाश। इसने क्या किया, इस राजा ने जुब्बल हो गया आपका, बलसन हो गया, थिरोज हो गया, पर एक अभियान चलाकर उन्हें अपनी जागीर बनाया, ठीक है, और उनसे कर लेना शुरू करा। किस किस को, जुब्बल पर, बलसन पर और थिरोज पर इसने एक अभियान चलाया, यानी कि आक्रमण किया और अपनी जागीर बना दिया और उनसे कर लेना जो है वो शुरू कर दिया। इस राजा के समय में 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, दिल्ली का यहां पर रिलेशन अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें उसके वजीर निजाम उल मुल्क जुनाइदी ने इसका विरोध किया। जब भाई रजिया सुल्तान जो आपकी दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो उसका वजीर था एक निजाम उल मुल्क जुनाइदी, उसने इसका विरोध किया। फिर रजिया सुल्तान ने मतलब उसको पकड़ने के आदेश दिए, उसके बहुत सारे बंदे पकड़े गए, बट जो निजाम उल मुल्क था उसने भागकर जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो ये बन सकता है कि इस राजा ने जुब्बल बलसन थिरोज पर, मतलब कौन से सिरमौर के राजा ने जुब्बल बलसन थिरोज पर एक अभियान चलाया था और अपनी जागीर बनाया था, वो था कोल प्रकाश। अच्छा, कोल प्रकाश किसके समय में जो है वो रजिया सुल्तान के वजीर निजाम उल मुल्क जुनाइदी ने जो है वो सिरमौर रियासत में शरण ली थी, तो उसका नाम भी था आपका कोल प्रकाश, ठीक है जी, कोल प्रकाश। तो ये आपको स्टार पॉइंट 2 यहां पर याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आता है सुमेर प्रकाश। इस राजा ने क्योंथल की जागीर रतेश को अपने अधिकार में लिया, यानी कि रतेश पर जो है वो इसने अधिकार किया और रतेश को इसने नई राजधानी बनाया, ठीक है। मतलब कालसी थी, कालसी से ट्रांसफर करके रतेश को नई राजधानी किसने बनाया, तो वो बनाया सुमेर प्रकाश ने। मैंने बोला है ना कि सिरमौर की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज्यादा फोकस कीजिएगा आप राजधानियों के ऊपर, कि राजधानियां बहुत जल्दी यहां पर जो है वो स्विच होती थी। अब जैसे पहले आपकी कालसी बनी थी और उसके बाद ही जो है वो रतेश को अपने अधिकार में करके रतेश को नई राजधानी जो है वो बना दिया गया। अच्छा, उस समय रतेश राणा, मतलब रतेश जो राजधानी थी वो किसी राणा के अधीन थी, एज सच कोई बड़ी रियासत नहीं थी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि रतेश रियासत की जो स्थापना की गई थी वो करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने जो है वो बाद में करी थी। अब तो रतेश आपको पता है ये शिमला के अंडर पड़ती है, तो इसको हम जो है वो शिमला वाली हिस्ट्री में पढ़ेंगे रतेश को डिटेल में, ठीक है। बट उस समय रतेश कोई रियासत नहीं थी, रतेश एक तरीके से समझ लीजिए आप कोई एरिया था, राणा के किसी अंडर था, बट सुमेर प्रकाश ने उस पर हमला करके क्या किया, उसको अपनी नई राजधानी जो है वो बनाया, ठीक है। अच्छा, इसी राजा के समय में, यानी कि बात हो रही है सुमेर प्रकाश की, 1248 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन मसूद शाह ने सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित संतूरगढ़ में जाकर जो है वो शरण ली थी, ठीक है। जलालुद्दीन मसूद शाह, ठीक है, ये दिल्ली के सुल्तान के एक्चुअली वहां पर कोई सूबेदार था, ठीक है। तो ये सुल्तान का सूबेदार था, ये याद रखिएगा, सूबेदार। सुल्तान था उस समय नसीरुद्दीन, तो दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन था, उस समय उसका सूबेदार था जलालुद्दीन मसूद शाह, उसने जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली थी। तो ये भी आप स्टार पॉइंट याद रखिएगा। कौन से स्टार पॉइंट याद रखने, कि रतेश पर कब्जा किसने किया था, सुमेर प्रकाश ने। रतेश को नई राजधानी किसने बनाया, सुमेर प्रकाश ने। और किसने जो है वो जलालुद्दीन मसूद शाह, मतलब कि जलालुद्दीन मसूद शाह ने जो है वो किसके समय जो है वो सिरमौर की जो है वो संतूरगढ़ में यहाँ पर जो है वो शरण ली थी, तो वो ली थी आपकी सुमेर प्रकाश ने, ठीक है जी। फिर आता है सूरज प्रकाश। अब इसने क्या किया कि भाई आपकी राजधानी रतेश थी, ठीक है, तो इसने रतेश सोचा कि भाई मुझे तो कालसी ही पसंद है, तो इसने दोबारा से कालसी को अपनी राजधानी जो है वो बना दिया, सूरज प्रकाश ने दोबारा से, अगेन, ठीक है। कहीं पर दोबारा से मेंशन किया जाएगा तो वो होगा सूरज प्रकाश। इसने क्या किया, जुब्बल हो गया, बलसन हो गया, कुमारसेन हो गया, गूंड हो गया, सायरी हो गया, ठियोग हो गया, रावीन हो गया, कोटगढ़, ठीक है, इनके राणाओं को दबाकर जो है वो उनसे कर वसूल किया। अब आप देख सकते हैं कितनी रियासतें हैं, मतलब कितनी रियासतें या फिर कुछ एरियाज हैं, जुब्बल, बलसन, कुमारसेन, गूंड, सायरी, ठियोग, ठकुराइयां जनरली, कोटगढ़, इनके राणाओं को जो है वो दबाया और उनसे जो है वो कर वसूल किया। इसके समय में भी नसूरुद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान था, ऊपर वाले राजा के समय में भी। अवध का सूबेदार था एक कुतलुग खां, ने इसी राजा के समय भागकर संतूरगढ़ में शरण ली। बाद में सुल्तान ने एक व्यक्ति उलग खां ने जो है वो उस पर अधिकार कर लिया और सिरमौर को भी लूटा। समझे आप क्या पूरा प्रोसेस हुआ था। सूरज प्रकाश के समय इसने पहले तो भाई कालसी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, और उसके बाद बलसन, कुमारसेन, गोंड, सायरी वगैरह से कर लिया। अच्छा, इसके समय में नसीरुद्दीन दिल्ली का सुल्तान था। एक अवध का सूबेदार था कुतलुग खां, उसने जो है वो इसके समय में संतूरगढ़ में जो है वो शरण ली थी। फिर एक आपका नसूरुद्दीन का व्यक्ति था, मतलब उसी के दरबार में था, उलूग खां, उसने क्या किया, संतूरगढ़ पर कब्जा कर लिया और सिरमौर को भी लूटा। रीजन क्या था कि कुतलुग खां वहां पर जो है वो शरण लेकर बैठा हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई उलूग खां ने जो है वो किसके समय में संतूरगढ़ सिरमौर का पहले हिस्सा होता था उस पर जो है वो अधिकार किया था, तो वो किया था आपके सूरज प्रकाश के समय में। देखिए थोड़ा तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहां पर बन सकते हैं, तभी जाकर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर आता है भक्त प्रकाश। इस राजा के समय में दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का शासन था, ठीक है, यानी कि समकालीन था। समकालीन का मतलब होता है कि सिरमौर रियासत है, यहाँ पर आपका भक्त प्रकाश है और उधर दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली में बैठा है आपका फिरोज शाह तुगलक, मतलब सेम टाइम पीरियड पे जो है वो आपका यहाँ पर राजा राज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली का शासन था। तो 1379 की बात है, फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपनी जागीर बनाया और कर वसूल किया। तो मतलब एक तरीके से अधिकार समझ लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक ने कब जो है वो सिरमौर रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी, तो 1379 में, ठीक है जी। और कौन था उस समय राजा, उस समय राजा था भाई आपका भक्त प्रकाश, ठीक है, भक्त प्रकाश। फिर 1388 में फिरोज शाह के बेटे मोहम्मद शाह ने भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली, क्योंकि उसका सुल्तान के वजीरों के साथ झगड़ा हो गया था। किसने ली, मोहम्मद शाह, किसका बेटा था, फिरोज शाह का। इसने भी 1388 में कहां शरण ली थी, सिरमौर। मतलब दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो राजधानी और दूसरी भाई किस किसने कहां कहां पर जाकर जो है वो शरण ली, किस किसके समय में, ठीक है। ज्यादातर यही आपका सिरमौर रियासत में आपको देखने को मिलेगा। तो समझ आ गया आपको कि सबसे पहले तो समकालीन जो है वो आपका फिरोज शाह तुगलक था। सेकंड, फिर उसने फिरोज शाह तुगलक ने 1779 में अपनी जागीर बनाया और कर वसूल किया, सिरमौर रियासत थे। फिर 1388 में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह जो फिरोज शाह का बेटा था उसने जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली थी, क्योंकि उसका वजीर के साथ कुछ मैटर हो गया था।
फिर आता है आपका जगत प्रकाश। अच्छा, इस राजा का जो शासन काल है वो प्रशासनिक अव्यवस्था, सरकारी तंत्र के असफलता का कारण माना जाता है। मतलब कि जो सरकारी डिपार्टमेंट था ना तो वही सही से काम किया, जो प्रशासनिक मतलब व्यवस्था थी वो भी ढंग से काम नहीं करी, तो ये जगत प्रकाश का ज्यादातर माना जाता है। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर, मतलब इसी का ही बेनिफिट उठाकर कि भाई कुछ तो चल नहीं रहा है आपका सिरमौर रियासत में, जो पहली जुब्बल थी, बलसन थी, राविनगढ़ थी, कुमारसेन थी, मतलब जो मैंने आपको बताया था जो ठकुराइयां थी, इन्होंने विद्रोह कर दिया। जो पहले कर देती थी तो अपने आप को इन्होंने सिरमौर रियासत के नियंत्रण से आज़ाद करवा दिया। होता है ना कि जब आपका टाइम खराब चल रहा हो तो हर कोई आपका फायदा उठाता है, तो इन्होंने भी ऐसा किया कि प्रशासनिक व्यवस्था फैली हुई है, कुछ सिस्टमेटिकली चल नहीं रहा है, तो हम जो कर देते हैं, हम अपने आप को सिरमौर रियासत से जो है वो फ्री कर लेते हैं। तो जुब्बल, बलसन, राविनगढ़ और कोट कुमारसेन, इन्होंने जो है वो ये करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने आप को फ्री करवा लिया। ठीक है भाई, मौका मिला था, क्यों नहीं करवाते। ठीक है, फिर आता है वीर प्रकाश। बहुत टाइम बाद फिर इसने अपनी राजधानी बदली, हाटकोटी। ठीक है, हाटकोटी जो है वो यहाँ पर नई राजधानी बनाएगी। दुर्गा माता का मंदिर भी बनाया इसने और राविनगढ़ किले का भी निर्माण करवाया, दोनों स्टार पॉइंट है। दुर्गा की धातु की मूर्ति पर ब्राह्मी लिपि का 7वीं सदी का लेख है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और हाटकोटी तो अब आपको पता ही होगा कि शिमला जिले में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि सबसे पहले तो राजधानी बनाई, सेकंड इसने राविनगढ़ किला बनाया। ठीक है, और उसके बाद जो दुर्गा की मूर्ति, ये दुर्गा मंदिर बनाया था, दुर्गा की मूर्ति है, उस पर ब्राह्मी लिपि का जो है वो 7वीं सदी का लेख है। ये आपको जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, मूर्ति कहाँ से आई, कैसे आई, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग बात है, ये तो पेपर सेटर को खुद नहीं पता होगा। ठीक है, इतनी जानकारी जितनी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब राजधानी की बात हुई है तो राजधानी के मामले में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कौन कौन सी कहाँ पर जो है वो ट्रांसफर हुई। राजधानी के बदलाव की अगर बात करें तो ऊपर तो आपने देख लिया होगा किस किसने कहां पर चेंज करी। उसके बाद जो था वो था आपका निकट प्रकाश। निकट प्रकाश ने राजधानी नेरी गांव में बनाई, इसको नेरी गांव पसंद आया, इसने वहां पर रहना जो है वो शुरू किया, तो एक राजधानी ये याद रखिएगा। फिर आता है गर्व प्रकाश, इसने राजधानी नेरी गांव से जो है वो जागरी किले या फिर जोगड़ी किले में जो है वो ट्रांसफर करी, सेकंड राजधानी आपकी ये बनी, मतलब उन सबके बाद। फिर आता है ब्रह्म प्रकाश, इसने रियासत की राजधानी प्रच्छाद के, ठीक है, देवठल में जो है वो बनाए। ठीक है, ये आ गया आपकी तीसरी। और धर्म प्रकाश ने घूम फिर कर जहां से शुरुआत हुई थी राजधानी आपकी ले गया दोबारा से कालसी, तो ये बनी आपकी चौथी। मतलब जितनी ऊपर की राजधानियां थी, ठीक है, हाटकोटी जो थी आपकी राजधानी लास्ट में बनी थी वीर प्रकाश के टाइम में, वीर प्रकाश के बाद में निकट प्रकाश ने नेरी गांव में बनाई, फिर आपकी जागरी किले में आती है, फिर आपकी देवठल में आती है, और उसके बाद घुमा फिरा के ये पहुंच जाते हैं पहाड़ियों के बीच में कालसी में। मतलब ज्यादा जो काम था वो था आपका राजधानी को ट्रांसफर करना, होता है हमले के कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये राजधानी आपको जरूर याद रखनी है, राजधानी में बदलाव कौन कौन सा है। फिर होता है आपका बुद्धि प्रकाश। ठीक है, इस अब वही बात आ गई कि इस राजा ने राजधानी कालसी से ट्रांसफर करके राजपुर बना दी। ठीक है, अब ये कालसी बनाई थी, इसने दोबारा से ट्रांसफर कर दी, बुद्धि प्रकाश ने बुद्धि लगाकर, कि इसने राजपुर जो है वो अपनी राजधानी रह गया। ठीक है, अच्छा, कुछ जगह पर बुद्धि प्रकाश को भूपत प्रकाश भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, कहीं आपको भूपत प्रकाश दे दे और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए कि भाई क्या ही है, हमसे जो है वो पूछ लिया है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैंने सारा आपको जो है वो बताया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं, है आपका कर्म प्रकाश। अच्छा, कर्म प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए, वैसे तो सारों से ही पूछे जाएंगे। तो 1621 में कर्म प्रकाश जो है वो नाहन की पहाड़ियों में शिकार खेलने गया था, और वहां पर इसकी जो मुलाकात हुई वो एक साधु से हुई जिसका नाम था बनवारी लाल। ठीक है जी, याद रखिएगा। अच्छा, उस साधु ने कुछ ना कुछ इसको बोला होगा जो कि हमें तो नहीं पता है, बट उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, और इसने क्या किया कि नाहन में ही रहना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है भाई, नाहन गया शिकार खेलने, वहां पर मिला एक साधु, ठीक है, और साधु के प्रभाव में आकर इसने क्या किया, नाहन में ही रहना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, नई राजधानी, मतलब जहां पर रह रहे हैं ऑब्वियसली बात है राजधानी वही बनेगी, तो 1621 में 1621 में इसने राजधानी जो बनाया वो नाहन को बना दिया, नई राजधानी, और नाहन के शहर की भी स्थापना करी। ठीक है, बहुत सारे मतलब कि कैंडिडेट क्या पता हो हमारे साथ नाहन से जुड़े हुए। ठीक है, सिरमौर रियासत का हेडक्वार्टर नाहन है, तो उसमें नाहन शहर की इसने स्थापना जो की थी वो कर्म प्रकाश ने की थी। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, एक नोट है, हो सकता है कि आपसे कभी पूछ ले जाए कि नाहन के राजा ने मुगलों का मुकाबला करने के लिए जौनसार बाबर के मल्था के नंतराम को भेजा था। अच्छा, बुक्स में राजा के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, कब का टाइम पीरियड है ये भी नहीं दिया गया है। स्टार्टिंग में जो सिरमौर रियासत थी उसके मुगलों के साथ कुछ अच्छे संबंध ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे। फिर हुआ क्या कि मुगलों का जो राजा ने क्या किया, कौन सा राजा था इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसने मुगलों का मुकाबला करने के लिए जौनसार बाबर का एक नंतराम था उसको भेजा। नंतराम ने किसी मुगल जो आपका सूबेदार होता था उसको गर्दन काट के नाहन में लेकर आया था वो। तो उसके बाद जो संबंध थे मुगलों और नाहन के, ठीक है, या नाहन के सिरमौर के राजाओं के, वो बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये ज्यादा डिटेल नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए या फिर आप अपनी नॉलेज के लिए भी याद रहना चाहते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में कभी शेयर करके देखना, ठीक है, तो अपनी नॉलेज को, तो आपको पता लगेगा कि नंतराम जो है वो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डिस्कशन वाला, अगर आप कभी करते हो डिस्कशन अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, बनवारी लाल साधु का नाम 1621 में शिकार खेलने गया था, 1621 में ही नई राजधानी बनी थी आपकी, और नाहन शहर की स्थापना भी जो है वो कर्म प्रकाश ने की थी। अब आता है आपका मंदाता प्रकाश। मंदाता प्रकाश जो है वो शाहजहां का समकालीन था, समकालीन मैंने आपको समझा दिया है। राजा ने कांगड़ा के फौजदार नजाबत खां की श्रीनगर गढ़वाल पर अभियान में सहायता की थी। एक्चुअली क्या था कि शाहजहां के कहने पर जो है
एक कांगड़ा का फौजदार था नजाबत खां, उसको जो है वो श्रीनगर गढ़वाल के अभियान पर भेजा गया था उसको जीतने। तो राजा शाहजहां ने जो है वो सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश को ये फरमान भेजा था कि आप जो है वो उसकी सहायता करें, और रिलेशन तो इनके अच्छे थे ही, तो इसकी सहायता करी थी। ठीक है, 1635 के आसपास की बात है। फिर 1654 में अप्रॉक्स 15-20 साल बाद दोबारा से शाहजहां को लगा कि मुझे गढ़वाल पर कब्जा करना चाहिए, तो जम्मू का एक फौजदार था इराज खां, उसकी हेल्प के लिए भी जो है वो मंधाता प्रकाश ने जो है वो अपनी सेना भेजी थी और खुद भी गया था। तो नजाबत खां की भी हेल्प करी दोनों गढ़वाल अभियान में, और एक इराज खां की भी जो है वो हेल्प करी 1654 में। इस राजा के समय सिखों के 7वें गुरु जो हर राय थे, उन्होंने सिरमौर के टकसाल में आकर जो है वो शरण ली थी और 13 वर्षों तक रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कौन से गुरु थे, हर राय थे, और सिरमौर के टकसाल में आकर जो है वो इन्होंने शरण ली थी। मंदाता प्रकाश के टाइम पीरियड की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर समझ भी आया वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा मिलता है तो वीडियो जल्दी फिर आपको उतनी जल्दी मिलेगी। फिर आता है सौभाग्य प्रकाश। अच्छा, ये शाहजहां का प्लस औरंगजेब दोनों का समकालीन था, क्योंकि बीच में औरंगजेब ने जो है वो अपने पिता की गद्दी जो है वो छीन ली थी, तो दोनों के टाइम पीरियड का समकालीन इसको माना जाता है। अच्छा, इसने राजा राजरूप, जिसे औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा को पकड़ने के लिए भेजा था, उसकी मदद की। ठीक है जी, समझ आ गया आपको क्या किया था इसने? राजा राजरूप, औरंगजेब ने इसको भेजा था किसको? गढ़वाल के राजा को पकड़ने के लिए। तो सौभाग्य प्रकाश ने उसकी मदद की थी, क्योंकि गढ़वाल के राजा ने इसके पीछे रीजन क्या था कि सुलेमान शिकोह को जो है वो शरण दी हुई थी। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप एक नजर डालोगे तो आपको ये रहेगा एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाए, अगर स्पेशली HPPSC की तैयारी कर रहे हो और आप, तो वैसे भी HPRCA का भी लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो क्योंकि कंप्यूटर आपके पेपर सेट करेगा भाई, तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। फिर आता है बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश को मही प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं बुक्स में मेंशन किया हुआ है, और इसकी मुगल दरबार में बहुत अच्छी पहुंच थी। जहां आरा, जो कि शाहजहां की बेटी थी, उसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। कस्तूरी, अनार, बर्फ वगैरह गिफ्ट में भेजता रहता था सिरमौर से सीधा दिल्ली, और पत्र व्यवहार यानी कि चिट्ठियां वगैरह भी इनके आपस में चलती थी। ठीक है जी। बुद्ध प्रकाश की सेना को जो है वो क्योंतल की सेना ने देशु की धार नामक स्थान पर हराया था। याद रखिएगा, देशु की धार नामक स्थान पर जो क्योंतल की सेना थी, उसने सिरमौर की सेना को हराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी पूछा जा सकता है कि जहां आरा के साथ सिरमौर के किस राजा के जो है वो अच्छे संबंध थे, तो बुद्ध प्रकाश जो है वो उसका नाम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 12 के करीब ये राजा थे। ठीक है, पार्ट 1 ये जो है वो सिरमौर हिस्ट्री का था। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ डाउट रह गया हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अगला पार्ट भी सिरमौर